इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, वक्त कैसे धीरे 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 निकलता जाता है ना। आनंद पर्वत तक हम किसी को नहीं जानते थे। ये ज्योति तक गेट दे अगों दी लंघना, इन्हें दरवाजा छू देना, चली गई, हो गया। किसी को जानते थे नहीं ना। बलजीत नगर आए तो एक भैन जिदे द्वारा राज बीबी मिली, वो खुद गायब हो गई, राज नूं छड्ड गई, वो दुनिया तो ही गायब हो गई। चलो, माता जी थे सन 7 तक माता ने बड़ी सेवा की, गुरुद्वारे जाना, सत्संग में जाना, साल साल अनंतपुर रह के आना और सब तरफ चलती थी सेवा भी उसकी। फिर वक्त बदला, हमने ये ले लिया। कुछ समय बाद माता भी आ गई और काफ़ी वहाँ दरबार में भी है। कोई दरबार का संत नहीं बचा होगा जिसको माता ने मोजे नहीं बना के पहनाए। किसी ने भी कहना माता ये मोजे बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन लिया दे, मैं बना देंगी। कई बार याद आता, एक लाली थी, एक तो ये कहीं बैठी हुई, कहाँ भागा, भी तो यहीं थी, और एक उसके ऊपर रहती थी, सब जानते हो, ये तो लाली है बिमला, और वो थी लाली ललिता। कितनी भोली वो। आज ही के दिन उसका भी था दिन। और आज हमारे एक मामा थे लखनऊ में, उनका भी आज ही का दिन है। तो देखो, लाली की बात है, ऊपर उसने होना, और कैसे वक्त बीतता उसका भी पता ही नहीं चला। लाली को गए भी कई साल हो गए, पता चलता वक्त का। कई लोग तो उस लाली को जानते भी नहीं होंगे। फिर आया समय कुछ, क्योंकि प्यारे इस जीवन के अंदर, अभी गुलशन आंटी थे अंबाला में, तकलीफ में रहे 2 साल तक, तो बहुत ही रहे। होली पे आए थे, उसके बाद से तो आंटी बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। लेकिन इसी सन 25 में 6 दिसंबर को वो भी निकल गए हंसते खेलते। मेरे से उन्होंने कहा, भाई देखिए, उनकी एक बात, हमेशा उनका एक ही सवाल होता था, भाई जी मैं तो भजन नहीं हुंदा। बैठने में दिक्कत थी, थोड़ी सांस की दिक्कत थी। हमने कहना माता आपसे जितना होता है कर लो, आपके हिस्से का हम कर लेंगे। गुरुमा जी से बेनती होता था, गुरुमा जी तो काउंट कर लेना, ठीक। और ये वो उनसे मैंने माता से ये बात कही थी। मैंने कहा, कहते भाई जी तकलीफ बड़ी है, खा नहीं कुछ पा रहे, गले में पता, तकलीफें ऐसी ऐसी सुनाती थी वो माता अंबाले वाली, समझ ही नहीं आ रहा। कहती मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, अंदर कुछ जा नहीं रहा। अगर जबरदस्ती रोटी भी नहीं खा पाती थी, उसका आटा भी अलग ही था, कुछ विदाउट न्यूट्रिएंट क्या था वो बकवास, वो खाते। होली पे आए, उनकी ब्रेड अकेले अलग से। मैं देखा, मैं क्या है ये। हमने सोचा चलो इसमें आलू भर के टोस्ट बना देते हैं, उसको भिगोया तो वो तो किसी को बुरा बन गया। मैं कहा ये क्या हुआ। मैं माता ये खाते हो, कहते ये भी रुक जाए तो अलग बात है। देखो, तो मैंने उनसे भी यही बात कहते थे कि माता मुझे लगता है श्री गुरु महाराज जी ना आपके अब सारे कर्मों का लेखा ख़त्म करने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि आप इसी जन्म में सब फ्री कर दो और फिर मेरे पास आ जाओ। कहती अच्छा। लास्ट में तो ये नहीं छोटी बच्चे की तरह हो गई थी, और सब लोगों का जीवन ऐसे अलग सा हो जाता है, जैसे जैसे समय करीब आता, बिल्कुल बच्चे की तरह।
फिर चली तो हंस, सब कुछ ठीक हो गया था एकाएक, एकदम गई तो गई। अभी 6 दिसंबर को तो वो गई है, और अभी 25 जनवरी को वो कृष्णा के पापा निकल गए। भगवान ने लगता ऊपर ओवर टाइम लगा रखा है, इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ, जो भी मिल जाए उसको ले आओ। पता चल रहा किसी का कुछ भी। सन 15 में आपके स्वामी जी का पता नहीं चला अचानक। अच्छी बसंत मनाने, वो बोलता तो है, ऐसी बसंत आई कि आनंद ही खत्म हो गया। क्या है ये? बलजीत नगर में पता नहीं, लास्ट के 3 दिन पहले माता ने जो है, हाथ उठता ही नहीं था, मालिश कर करके वो एक दवाई थी मेरे पास, वो करते करते यहाँ तक तो ले आए थे। दर्द बड़ी होती थी, चिल्लाती थी वो, कहाँ तक क्या करना। तो धीरे धीरे यहाँ तक। उस दिन माता ने अपने, मेरा तो नहीं ये उठ रहा, पर उसके यहाँ से दोनों उठते थे। कहती बाई जी आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी बॉम्बे थे। मैंने कहा अच्छा माता चलो लिबर्टी चलते हैं, फिल्म देखने। हमारे पास वही पड़े, आज तक उसको अंदर जाकर तो देखा नहीं मैंने। अभी भी जो कोई बात हुई तो मैंने वहाँ चलते हैं। अरे माता कहती तुम तो बुद्धू हो, लिबर्टी चलते हैं। ये आ गई बीबी। 3 दिन के बाद आज का दिन था, ये तो नीचे डब्बा लेके आ रही थी अपना एनिवर्सरी मनाने, राजू और वो, और ऊपर माता विदाई ले चुकी थी। इन्होंने इशारा किया भाई ले जा अपना डिब्बा सारा यहाँ से। कैसा कैसा होता है हिसाब किताब, है ना। और 3 दिन मैंने कहा माता लिबर्टी चलना है। कहती तू बुद्धू है। मोहन को कहते गोलगप्पे ही ले आए। मैं ये क्या हुआ? मोहन से कहा, फोन किया, मोहन ले आया बेचारा। उसके तो गोलगप्पे वाला भाई फेमस था वो, अब तो वो भी भूल गया। अल्सर आजकल बढ़ा हुआ बेचारे का। फिर एक गोलगप्पे को मैंने भिगो के पूरी तरह इतने 3 पीस खिलाए। मतलब कहती बस मैंने 3 गोलगप्पे खा लिए, हो गया। ये राजबेन जी, इनकी सासू माँ कौशल्या आंटी लखनऊ वाले सामने ही देख रहे थे। 3 दिन तक माता जीभ तालू से उतारी ही नहीं उसने। शायद उसका भी कोई अगले पिछले जन्म का लेखा जोखा था। गुरु महाराज जी ने कहा अभी काट ले, जो भी रहा हो। प्यारे, किस तरीके हमारा जीवन बीतता जा रहा। माता ने तो हमें एक बेटा नहीं दिया, भाई नहीं दिया, आगे बहुएं 5 बना ली। आज तो सुखना 5 आईया हुई। अचानक वो बैठी पिंकड़ो, बलजीत नगर में ही रहती थी। वो करवा पूजा होगा तो वो ले आई। कहती बाई जी ये ना करवा। और माता के पास खड़े थे, मैंने माता के पेट पे रखा। मैं माता ये तुम्हारी वो लेके आई है पिंकी। कहती करवा। कहती अच्छा। इन्होंने कुछ दे दी। मैं क्या दे दूं? कहती इन्होंने नथ दे दे सोने की कोका। मैं आज तक माता का मैनू नहीं दिता कुछ, और नहीं किसी ने दिता। है कोके वालियां आ गई। ये 5 बहुएं माता की, ये राज बीबी, पिंकी और वीना जी, और इधर नीचे बैठी होंगी सुमन और ये नीलम। ये लोग जब बलजीत नगर का आश्रम खरीदा, फैक्ट्री थी वो, बहुत गंदा था। तो इन 5 ने सबने मिलके बहुत मेहनत करके वो फैक्ट्री का जो कालापन था ना, उसको साफ करने में बेचारी खुद घिस गई 5 की 5। तो ये 5 बहुएं बन गई। हमारी नोक झोंक भाभियों से चलती रहती है, ज़्यादातर चलती है लिंडो खेड़ी से, राज बीबी से वो तो दूर जा पहुंची है, माला से। तो क्या है प्यारे, ये भी एक प्रेम प्यार चलता है ना।
समय ऐसे निकलता जा रहा है। सन 2007 की माता गई और आज 26 आ गया है। 2015 के स्वामी जी निकले और आज 2026 आ गया, 27, हाँ 26 चढ़ गया है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बस वो चले गए। प्यारे, समय हमारा भी बड़ा कुछ पता नहीं। इसलिए इसी रहते समय के अंदर ही अगर अब हम कुछ कर लेते हैं तब तो बच्चे हमारा भला है, नहीं तो फिर अब अम्बाले वाले अंकल, उनकी तो कहानी ही नहीं कोई, क्या सुनाओ। तो पता नहीं उनको अंतर्यामी कहाँ से हुए, ने कैसे पता चल गया कि आज भाई जी ने आना। मेरी तो बाद में बात हुई है कृष्णा से, तब तक वो दुकान जा चुके थे। अंकल जी कमरे की सफाई की जहाँ हम रुकते मंदिर वाले में, अंकल जी ने मेरा बिस्तर लगाया, आज भाई जी ने आना। कृष्णा कहती किसने कह दिया, कहते आना आज भाई जी ने। नीचे ये लोग खुद बैठते हैं फर्श पे, तो इन्होंने कंबल बिछाते तो अंकल ने बिछाए, आज भाई जी ने आना। पर जाते हुए मिल के ना गए, कारण हम ऊपर थे। अंकल जी आए शाम को सारा करके, दोपहर बाद गए थे दुकान पे, और उसके बाद में वापस आए, देखा गाड़ी खड़ी है घर के आगे। तो कहते वरना घर के आगे एक गड्ढा है, हार्ट पेशेंट थे, घर के आगे गड्ढा। आए हैं, स्कूटी रखी है, एक वहाँ पास में बाल्टी पड़ी थी, बाल्टी उठाई है और बाल्टी उठा के चल दी है। कृष्णा कहती मैं हर बात पे टोक देती हूँ, मैं ऊपर से देख रही हूँ कि पापा जा रहे हैं, मेरी बोलती बंद है, मैं नहीं कुछ कह पाई। और अंकल जो है लेके बाल्टी चले गए, कहते वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो कूड़ा कचरा होएगा, ईंट पत्थर टूटे फूटे, तो मैं वहाँ से उठा लाता हूँ, ये गड्ढा भर दूंगा, बाई जी की गाड़ी खड़ी है, बाई जी बाई जी बाई जी बाई जी, और सड़क पे ही फैल गए। भाई ये क्या हुआ भाई। ओ बैठे हैं उनका बेटा कैलाश, बहुत याद आती है ये होली के दिनों में उसकी। अच्छी वाली होली खेल के गए हैं, बिटिया आई थी बड़ी पिचकारी लेके आई थी, वो वीडियो दिखाई है उसने, बहू रानी ने। कहते जी वो शटर उठाया, फिर उसे बंद किया, दुकान बढ़ाई है उसने, और बढ़ा करके जो है फिर उसने जो है कुछ भूल गया, दोबारा खोला, उसके बाद से वो आके लॉक लगा रहा था, वही फैल गया। ये क्या था प्यारे, एक एक पल बहुत कीमती है। बस एक यही बात अनमोल है कि हमारा जो वो वक्त है, कब आना है, कहाँ आना है, और उस वक्त हमारा विचार क्या होगा। जो हमारा उस वक्त विचार होगा प्यारे, उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म निश्चित है। मान लीजिए मेरे मन में मकान की बात आ गई, 1%, मालिक बचा के रखना है नहीं ऐसी, 1%, हम भूत बन गए, अब भूत बन के नाचते फिर रहे हैं इसमें उसमें। अब हम कभी प्रथम को डरा रहे हैं, कभी राजू को डरा रहे हैं, कभी संगत को कुछ कह रहे हैं। अब संगत मेरी बात नहीं सुन रही, कह रही ये तो जा चुके थे, सब डर रहे हैं मुझसे, ठीक है। उस वक्त जब सब लोग डरेंगे तो क्या उस वक्त उस भूत के मन में कोई विचार नहीं दौड़ेगा। उस समय जो विचार होगा उसके बाद उसका अगला जन्म, उसके बाद जो विचार होगा अगला जन्म। ऐसे ही प्यारे हमारी 84 चलती है। इसलिए अगर हमने, गुरबाणी में भी ये बात आई है और महापुरुष भी यही बात कहते हैं कि अंत समय हमारा जो विचार होगा, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल वाले होते हैं, सांप की योनि। लो जी खा लो मिट्टी, मिट्टी में रहो। एक बात याद आई, एक बड़े प्रकांड पंडित थे और वो ज्योतिष में भी परफेक्ट थे, हर किसी की ज्योतिषी पट से खोल देते थे, अगले पिछले जन्मों की भी, अगले जन्मों की भी। एक दिन उनके मन में एक विचार आया, देखिए उनकी पकड़ कहाँ तक है,
और फिर आगे कहाँ पे गिरे जाके। कहते हैं मैं सबकी ज्योतिषियां बनाता हूँ, आगे पिछले कर्मों की, अगले पिछले जन्मों की, तो मैं भी जरा देख लूं मैंने अगले जन्म में क्या बढ़ना। गणना की भाई बाबूजी ने, जब गणना वणना की तो उनको ये लगा कि शायद मैंने अगले जन्म में वो जो हमारे सामने घर के चमार रहते हैं उनके यहाँ सूअर बड़े हैं, कहते अगला जन्म मेरा उसी घर में सूअर का होगा। मालूम है पर संवार नहीं पा रहे हैं क्योंकि ध्यान बच्चों में बहुत था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और बुला करके बोले बेटा जब भी कभी मेरा शरीर छूटेगा ना तो वो जो उसके बाद सामने वाला जो चमारों का घर है मैं उसमें सूअर के रूप में जन्म लूंगा, तो तू मेरे को जन्म होते ही मार दियो तो मेरे भी योनि कट जाएगी। बच्चे ने कहा पिताजी सूअर के तो एक ही समय में बड़े बच्चे हो जाते हैं 8-10, मैं पहचानूंगा कैसे? तुम कौन से हो? किसी और को ही ना मार दो, पता चला सूरी मेरे पीछे दौड़े तो बड़ी खतरनाक होती। शेर से खतरनाक है अगर उसके बच्चे को कोई कुछ कह दे, छोटे को। अब देखिए उसकी यहां तक पकड़ है, कहते बेटा उसके जितने भी बच्चे होंगे उनमें एक बच्चा ऐसा होगा जिस बच्चे के सिर पे यहाँ पे तिलक होगा, वो मैं ही हूं। यहां तक पकड़ थी उसकी। और तुम मार दे तिलक वाला एक ही होगा और कोई नहीं होगा। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, पता नहीं अब कैसी बात आज कर रहे हो। वक्त बीतता गया। एक दिन महात्मा वो पंडित जी निकल गए, पहुंच गए सामने। समय आया उनके यहाँ। अब सुअरिया के सामने तो आप छेड़ नहीं सकते उसके बच्चों का, बड़ा खतरनाक है। पता नहीं शेर से ज़्यादा खतरनाक है, वो खूंखार हो जाती है। और वो उसने देखा सच में जितने भी उसके 8-10 बच्चे थे उनमें से एक ही बच्चा था जिसके यहाँ वाइट कलर का तिलक था। अब वो बच्चा समय देखने लगा कि मैं कब इसको खत्म करूं, पिता की आज्ञा पूरी हो जाए। एक बार की बात है, सूरी जो कहीं दूसरी जगह गई हुई थी, थोड़े बड़े हो ही गए थे और बच्चे भी उधर माँ के पास ही थे, तो ये अकेला ही एक घूम रहा था। उसने बच्चे ने क्या किया, इसको दौड़ाता दौड़ाता थोड़ा दूर ले गया और दूर ले जाके जैसे ही उसको मारने लगा, कहते हैं वो सूअर अपनी भाषा में बोला क्यों मारता है, कोई दिक्कत है तेरे को? तुझे क्या मालूम मैं यहाँ कितना खुश हूँ। पहले तो वो जाते थे ना, कहते वो गरम गरम खाता हूँ। देखिए गंदगी में जो मलबा सा सारा बिखरा होता उस पे लेटते हैं ये, कहता मखमली गद्दों पे सोता हूँ। हर योनि के अंदर हर जीव को उसी में आनंद आने लग जाता है। वो उसको दौड़ाने को आया, बच्चा डर गया, बच्चा भाग आया, कहता मर बापू, जैसे मरना तूने क्या करता। देखो कितनी लंबी पकड़ है। 10 बच्चों में से उसने ये बता दिया एक पे तिलक होगा, पर एक पे ही था। और वो दौड़ा रहा तो कहता क्यों मार रहा है मुझे बेटा? बेटा भी बोल दिया, क्यों मार रहा है मुझे बेटा? कहने का मतलब है प्यारे, जो फिर हम जिस योनि में जाते हैं और उस योनि से फिर हमको ऐसा प्यार हो जाता है कि वो फिर छूटने वाला नहीं है। अगर हमारा उस योनि में भी अगर हमको मृत्यु आती है तो हम भी उसमें भी सोचते हैं अरे हमारा सब लुट पिट गया, है ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ योनि मानुष तन। गाय भैंस, गाय की बड़ी पूजा करते हो, गाय तुम्हारी माता है, पर भैंस को किसी ने मौसी नहीं कहा आज तक। वैसे गाय की पूजा भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन गाय माता
माता है ना तुम्हारी सबकी, हमारी सबकी। तो गाय से जाके कहना, गाय माता चल कीर्तन कर हाथ उठा के, वैसे से सिंह हिला देगी। समझ नहीं आ रहा। अगर वो करना भी चाहेगी, हाँ कोई कोई योनि ऐसी होती है, इतिहास बताता है, ग्रंथ में भी सुने होंगे आप, स्वरूप दर्शन में एक प्रसंग आता है कि मालिकों के टाइम पे एक बैल था, उसने रोज सवेरे शाम आरती के समय आ जाना, और आरती के समय उसने अटेंशन खड़े हो जाना, ऐसे सिर हिलाते रहना पूरी आरती में। गुरुमा जी तब थे, सुबह भी शाम को भी महात्माओं, और आके मंदिर के सामने जहाँ गुरुमा जी बैठते थे, तो मेन गेट पे खड़ा हो जाता था, केवल वही या भगत और कोई नहीं है। तो लोग फिर साइड से निकलने भी देता था, जाओ, पर वो हिलता नहीं था, और आरती बेनती के बाद चला जाता था। किसी ने जाके गुरु महाराज जी से बेनती की कि मालिक वो एक बैल है, वो हटता ही नहीं है। कहते उसको रहने दो, वो हमारा ही है, भटका हुआ है। क्योंकि हम विचारों में, जब हमारा आखिरी वक्त आता, पता नहीं ना विचार कहाँ चला जाएगा, पता है, यही एक खतरनाक पॉइंट है। और इसी से ही हमारा अगला जन्म, उसमें भी विचार आएगा, फिर उससे अगला जन्म, उसमें भी विचार। ऐसे ही प्यारे हमारी 84 पूरी की पूरी तैयार हो गई। मालिक इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। एक यही है जहाँ पे आप प्रमोद भाई के साथ नाच भी सकते हो। अभी कोई बैल आके यहाँ नाचने लगे, मैं तुम ना उठ पाओगे, पहली बात तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, रुक पाओगे, बाई जी इनू की हो गया, मैं तो फिर मेरे वर्गी कहेगी तुसी बह जाओ और नच लेने दो, ये नाचेगा इश्क इश्क। प्यारे ये सब योनियाँ चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती हैं। इसीलिए ही किसी ने भी जलचर पानी में रहने वाले, थलचर पृथ्वी पे रेंगने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले, इनमें से और कीट पतंगे 84 लाख योनियों में अगर आपको कीट पतंगों की वो दिखा दी जाए तो क्या है, ये सब भुगते हुए हो। पता नहीं कैसे कैसे किसी के कान खजूरे को देख लो, इतने लंबे पैर, सब लोग देख देख डरते हैं उसको। एक बात बता दें उसकी खास, कई बार ऐसा हुआ है नीचे जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में देखा रेंग रहा है, हम मारते नहीं हैं, धीरे धीरे ना उसको पानी से बहाते बहाते नाली में बहा देते, अपने परिवार में चला जा, नहीं कोई और दिखे तो मार देगा तुझे, उसके बाद निकलने बंद हो जाएंगे। अगर आपने एक को मारा तो उसको ढूंढने दूसरा आएगा, उसको मारा फिर उसको ढूंढने दूसरा आएगा, उसको मारा, ऐसे एक रूटीन चलता है। ये बात मैंने बहुत आजमाई है। किसी एक को मार के देख लेना, फिर उसके खानदान चल पड़ता उसको ढूंढने। अरे एक गया था दूसरा वो नहीं आया, दूसरा गया था वो नहीं आया, तीसरा गया था वो नहीं आया। प्यारे ये सांप ही कितने प्रकार के, काला, सफ़ेद, नीला, ब्राउन, गुलाबी। नागलोक में हम गए थे भैया, सांपों को देख के तो ये तो बाबा जी मेरे को उड़ा के ले गए, नीचे चल, मेरे बस की ना थी चलनी, वो नीचे ये ऐसा देख रहे हो क्या है ये बिच्छू, कैसे कैसे जीव हैं। और ये भी पता होगा ये छिपकली, सब लोग, कोई कहता है इससे घिन आती है, कोई कहता है इससे कुछ होता है। अब आपको सांप के नाम से डर नहीं लगा? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। छिपकली देख लो तो बड़ी अजीब हो जाता है, इंसान बड़ा हो जाता है ना। ये वो लोग हैं जिनके अच्छे वाली जीवन था और मानव जन्म में यहाँ से गए और पड़ोसी की दीवार के साथ कान लगा कर सुन ले क्या बात हो रही है। परमात्मा कहता है ये योनि ले लो,
उसके घर ही चले जाओ, कोई ना कुछ कहेगा तुम्हें। सुनना जी भर के, पर बोल नहीं पाओगे, ये बात फैला नहीं पाओगे। प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, टाइम हो रहा है। जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है। वो माता का वो भी टाइम था, रहना अपन को भी ना है। हम भी ऐसे किस दिन साइलेंट निकल जाएंगे। तो प्यारे, अगर हम कुछ डांट बांट देना तो हमारा बुरा ना मनाया करो। कि मनाओगे? मनाओगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, मेरा क्या ले लोगे। प्यारे, कहा भी उसी को जाता है जिस पे हक होता वो, और तो हम किसी को कुछ नहीं कहते। मोहन को नहीं कुछ कहते, आपको तो कह लेंगे ये तो बिगड़ जाएगा, आजकल तो वैसे ही इसकी तबीयत खराब है भैया, कुछ सब उल्टा ना समझ लियो। प्यारे, जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे तकरार होता कि नहीं होता। और अगर तकरार नहीं तो उस प्यार में कोई भी प्यार नहीं। आप लोग अपने घर में हर तरह से नोक जो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो फिर तो प्यारे, समय का नहीं पता, अगर हम कुछ कह कूदे तो मैं अपनी अभी से माफिया मांग रही हूँ। मेरी बात का बुरा ना मनाया करो। दिल में जरूर हमदर्दी है, पर कभी कभी कुछ मुंह से निकल जाए, ज़्यादातर तो इन्हीं से होती है बात, और कोई अगे ही नहीं आंदा, कोई नहीं पंगे लेंदा। तो इन्हीं से कह रहे, सामने बैठी भैया सलाम है, मेरी बात को बुरा ना मनाया करो। क्योंकि कोई कोई बात को ये बड़ी प्रेशर से भी कहना पड़ता। अभी नीचे कोई बात हुई, सब के सब चिल्ला पड़े। अरे मैं कहा बस है, बस नहीं सुन रहे, चिल्लाना पड़ा, बस बस बस। प्यारे, समय को पहचानो, समय निकलता चला जा रहा है, नहीं ये वापस आएगा। कोई जना मिलके मुझे दोबारा से इस गुड़िया की तरह बना दो, छोटा सा हम भी कूदेंगे, हम भी ऐसे 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 बैठेंगे। बना सकते हो? मुझे बनाना होता तो हम खुद ना अपने आप को बना लेते, नहीं बना पाओगे। क्योंकि जो वक्त हर शरीर की, हमको हर व्यक्ति को 4 शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में, मालूम है? इसी मानव जन्म के अंदर हमको तुमको सबको 4 शरीर मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था गीता में कि 4 शरीर मिलते हैं। अर्जुन कहता महाराज एक ही तो शरीर है, 4 कैसे हो गए? कहते नहीं 4 मिलते हैं। कहते प्रभु बताओ 4 कैसे मिलते हैं? कहते सबसे पहले बच्चों का मिलता है, ठीक, दोबारा किशोर अवस्था का मिलता है, और कैसे चेंज होता है ये मालिक जाने, ये उसकी रचना है। फिर उसके बाद और यौवन आता है, वो तीसरा, और चौथा। इसलिए प्यारे, समय रहते ही समय को संभाल लो। क्योंकि प्यारे समय बिल्कुल, ये मत सोचना बिट्टू के बेटे का नाम है सिमर, समय तो वो निकलता जा रहा है, उसका तो कान पकड़ के बुला लेंगे उसको, लेकिन हमारा भी जो वक्त है, समय वो निकलता ही चला जा रहा है। फिर कोई बात हो तो हम कहें समय बहुत बिगड़ गया, तो ये कहता मतलब बिट्टू अंकल को पता कि वो बिगड़ गया है। तो वो समय की बात ना करना मेरे भांजे की। हमारा भी सबका जो वक्त है ना, जैसे पानी पीछे आगे को गया गया पलट के कभी नहीं आता, सीधा समुंदर में आता वापस जब दोबारा बरसात होती है। पहले तो सूरज खींचता है, फिर बादल बनता है, बादल फिर बरसता है, फिर नदियों में बहता है, और फिर वही पानी फिर से सागर में आ जाता है। इश्क इश्क चल रहा था, तो उस इश्क पे मेरे को भाई वीर सिंह जी याद आ रहे थे। एक पोइम में उनकी 5वीं में 6ठी में पढ़ी थी, सन 72 में। आप लोगों से पूछा अपने बचपन की कोई कविता सुनाओ, याद है? सन 72 में हमने पंजाबी की किताब में ये पोइम पढ़ी थी। भाई वीर सिंह जी
जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, और उन्होंने देखा पानी बहता ही जा रहा, बहता ही जा रहा, बहता ही जा रहा, बहता ही जा रहा। तो भाई वीर सिंह जी ने वहां देखा, और वो उसको जो पंजाबी में बीच में उसको चश्मा भी कहते हैं, दरिया टाइप का जो होता है। तो उन्होंने कहा संज होई पर छावे ढल गए। चश्मे को उसको कह रहे हैं, चश्मे को, दरिया को, चश्मे को कहते शाम हो गई है परछाइयां ढलने लग गई है। क्यों इच्छा बल तू जारी, ऐ चश्मे तू क्यों बहता चला जा रहा है। न स्रोत कर रही हो मैं चलनो भी नहीं हो हारी, अर्थात तेरे पानी के भाव में भी फर्क नहीं आया भी चलो शाम हो गई है तो मैं थोड़ा धीरे ही बह लूं, वही तेरी एक ही चाल चलती चली आ रही है। अब चश्मा जवाब देता भाई वीर सिंह जी को, बड़े अच्छे कवि हुए, मेरे तो फेवरेट रहे। वो आगे से कहता है, कौन, चश्मा अर्थात दरिया, भाई वीर सिंह जी से कहते सीने खिंच जिन्होंने खादी। तुम तो इश्क में नाच नाच के ही रह गए ना। वो कह रहे हैं, चश्मा कह रहा है कि सीने खिंच जिन्होंने खादी वो कर आराम नहीं बंदे, अर्थात जिनके दिल में दर्द होता है मालिक से मिलने का, वो आराम नाम की चीज उनके उसमें डिक्शनरी में नहीं। सीने खिंच जिन्होंने खादी वो कर आराम नहीं बंदे, नै वाले अर्थात प्यार वाले, नैना दी नींदर दिने रात पे। जो प्यार वाले हैं आंखों में से पानी बहाते हुए दिन रात बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते। सीने खिंच जिन्होंने खादी वो कर आराम नहीं बंदे, न्यो वाले प्यार वाले, न्यो वाले नैना दी नींदर दिने रात पे बंदे। इक्को लगन, एक ही लगन है लई जांदी टोर अनंत उना दी। चश्मा रुकता नहीं, न सवेरा हो शाम हो रात हो प्रभात हो, एक ही साइड से बहता जाएगा कि बहता जाएगा, और स्पीड भी वही है ना। वही वो कह रहा है कि उनके साथ चलते 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 कोई आराम नहीं, कोई उसमें मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि दिल के अंदर एक इश्क है, समुंदर उसका स्तोत्र है। मेरा जो स्तोत्र है वो समुद्र है, अर्थात मेरा आशिक जो है वो समुद्र है, और मेरे पास एक ही लगन है कि मैं कब जाके समुंदर में मिल जाऊं। प्यारे मिलना तो हमें भी अपने समुंदर से है ना, लेकिन हम माया में उलझ जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमको सिखा रही हैं, पर हम भी अपनी किस्म के हैं। अभी इस समय सबको समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर भोग लगने दो, फिर प्रसाद खाने दो, बस फिर हो गया काम वही। प्यारे जीवन के अंदर जानवरों को देखते हैं, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। गाय भैंस को देखा ना मैंने, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, फिर बीच में एक वक्त आता है जुगाली करते हैं ना, और मुंह से फिर एक झाग निकालते हैं, अर्थात वो उन्होंने जो यहाँ पे उनकी एक थैली सी बनी होती है वहीं से निकालते हैं, उसको खूब चबाते हैं, खूब चबाते हैं, खूब चबाते हैं, और फिर उसमें से इतना ज़्यादा उसको चबा डालते हैं, झाग निकलती है, अर्थात उसमें रस निकल आता है, फिर वो खाते हैं उसको, है ना। तो प्यारे हमको भी उस मालिक से मिलना, वो भी हमारा सागर है, समुंदर है, जो भी कह लो, समुंदर खारा होता है वो बड़े अच्छे हैं, जो भी समझ लो, बस वो हमारे मालिक है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि 24 घंटे घर के काम नहीं हम छुड़वा रहे, वो भी करोगे, ड्यूटियां हैं, जब मांग लाल किए हो तो वो करने हैं, तो उनको भी करना है, लेकिन मन के अंदर एक लगन लगा करके रखो कि हमने उनको मिलना है ना।
बुल्ले शाह जी अगर अपने आशिक को मिलने के लिए किन्नर के यहाँ जाके नाच सीख सकते हैं, तो क्या हम मालिक की लगन अपने मन में 24 घंटे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? चिंतन कीजिए, काम कीजिए, कोई मनाही नहीं है। अब जो जो ड्यूटियां, जो जो सेवाएं घर की, वो तो आपको करनी करनी हो, तो मैं करूँगी नहीं, हमें और ही बड़े झंझट पड़े हुए, वो तो आपको करने ही करने हैं। लेकिन इस बात के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हमारे अंदर से वो मालिक का एक पंछी है पूंज, वो पहाड़ों पे अंडे देती बच्चे, और फिर इधर इंडिया में आ जाती, इधर आ जाती है, और यहां से उस बच्चों की परवरिश करती है। ये आज तक रहस्य नहीं समझ में आया किसी को। पूंज नाम की एक पंछी है, वो इधर रहेगी, बच्चे उधर दे देगी, अंडे दिए गए हैं, कब उसमें से बच्चा निकला, कब उसमें से क्या हुआ और कब क्या बना, कुछ पता नहीं। और तभी पता चला कि वो भी पूंज बड़ी हो जाती है, उड़ जाती है, और उड़ के वो भी इंडिया आ जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल चिल्ड जगह चाहिए रहने के लिए, वो इधर नहीं रह पाएगी बच्चे को। देखो जी, एक भक्त्याणी आती थी गुरुद्वारे में, वहाँ पे अनंतपुर में गुरु महाराज जी के सामने, गुरु तेग बहादुर जी के सामने उसने आना, और आकर के कभी तो फुलकों की सेवा करनी, कभी कुछ करना, कभी कुछ, थोड़ी देर के बाद यूं कर देती थी, फिर अपने फुलके सेकने लग जाना, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देना, फिर कुछ ना कोई सेवा जो भी उसके पास होती थी वो करते, चाहे वो झाड़ू की सेवा कर रही है, झाड़ू की सेवा करते करते वो कर देना। किसी ने देखा, उसको मना भी किया, कहते मैं बस करने दो मुझे। उनको लगा ये पता नहीं ऐसे करके हम लोगों को धक्का दे रही है, क्या करे। उन्होंने गुरु महाराज जी से फिर बेनती कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है, तो उन्होंने कहा गुरुमुख ये ऐसे क्यों करती है? कहती महाराज मेरा बच्चा घर पे अकेला है, अब मैं उसको खिला पिला के पालने में सुलाती हूँ, आती हूँ मैं यहाँ पे सेवा के लिए, घर थोड़ा दूर है, मैं इतनी जल्दी मिल नहीं पाती, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे झूला झुला देती हूँ, रोटी सेक रही हूँ झूला झुला देती हूँ। वहीं से उसका काम बन रहा है। ना तो उसने बच्चे का चिंतन छोड़ा, और ना उसने सेवा छोड़ी, ना उसने अपना चिंतन छोड़ा। केवल महापुरुष प्यारे यही बात समझाते हैं, वो तुमसे तुम्हारा घर बार नहीं छुड़वाएंगे। क्यों छुड़वाएंगे भाई? हम तुम्हारे घर बार तो खूब तरक्की करो, वहीं से तो हमारा भी बिजनेस चलना है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्यारे इसका मतलब ये नहीं कि उसी में ही खो जाओ, माया में फंसो मत, माया के अपने में माया में फंसा लो, बस इतनी सी बात है, इधर नहीं इधर। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही काफ़ी है। और अब ये भोग वगैरह लगेगा तो अपने अंदर एक कुछ भी आप करते रहिए। वो माता की बात के घर दूर है, फुलके बढ़ाती बढ़ाती सवेरे आती थी 10 बजे और शाम को 3-4 बजे तक रहती थी। इतनी देर पिला दूध दे के खाना दे के, तब तक मालिक की कृपा देखो बच्चा भी शांत रहता था, नहीं तो बच्चे हर 20 मिनट पे रो पड़े वो नहीं। तो प्यारे ये भी सेवाएं करनी है, ये इसको भी सेवा समझ के ही करो, ये भी सेवाएं करनी है, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलो। बस हम लक्ष्य भूले बैठे हैं। माता की बात पे एक बात याद आती, लक्ष्य की बात थी। माता को बीच में लगा कि जो है भाई जी मैंने रामायण सुनाओ। अब हमने रामायण सुनानी शुरू कर दी। अगर आज हमने बाल कांड का प्रसंग सुनाया है और गलती से दूसरे दिन मैंने अयोध्या कांड का कोई प्रसंग सुना दिया, कहती भाई जी कल ते वो सुनाया था, चिंतन रहता था उसका कि कहाँ तक सुनाया गया और वहां तक वो सुनाया था, आज बदला गया मामला सारा। मैंने कहा अच्छा माता याद आ गया। बीच में एक बार हम नीचे सत्संग में चले गए तो ऊपर ये आ गया
गुरमुख दास। मैंने कहा मोहन आज तू सुना दे माता को गीता, तो हम तो नीचे जा रहे। कहता अच्छा। थोड़ी देर के बाद ऊपर आए। मैंने कहा और माता क्या हाल? कहती भाई जी ठीक हूँ। मैंने रामायण हो गई आपकी? कहती मेरी पहले गल सुनो। मैं क्या हो गया? कहती मोहन कह रहा था कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उसके मुंह में 32 दांत थे। क्या सच्ची बात है ये? मैंने कहा गार्गी अगर तूने हाँ कहा तो मरी, ना कहा तो मरी। मैंने कहा माता सच्ची सच्ची बात बताऊं, जब तुलसीदास का जन्म हुआ मैं वहां थी नहीं। कहनी छड़ परे फिर। प्यारे चिंतन बना के रखो। हम अगर हम अपना चिंतन जो अपने लक्ष्य पे बना कर, जो भी लक्ष्य रख लो वो तुम्हारे फ्री हो इस मामले में, जो भी लक्ष्य रख लो तो उसमें अपना चिंतन बना करके रखेंगे तब तो हमारी बात सही है प्यारे। और अगर हम अपना लक्ष्य भूल गए तो फिर मंजिल बड़ी दूर है और आखिरी क्षण का किसी का भी कुछ पता। शायद आपको पता हो, चिट्ठी आई हो आपके पास, मुझे तो ना पता है ना। इसलिए सुथरा जी एक संत हुए हैं, उन्होंने बस एक बड़ी अच्छी बात कह दी है, श्वास श्वास सिमरण करो, बिरथा श्वास न खोए, क्या जाने कि अंत का यही श्वास ही होए, है ना। तो प्यारे वो अंकल जी का तुम देख के रहो, कहाँ सड़क पे फोटो वोटो बनाई, जब फोटो मंदिर से लेके आया मैंने ऐसे मजाक में कहा मैं गली में कौन सोता आपके सिवाय, गली में फैल गए। कहाँ बाल्टी नहीं गिरी, इन पत्थर वहीं भरे पड़े हैं, बाल्टी एज इट इज है, अंकल फैल गए। प्यारे ये और लोग भाई बता रहे हैं कि भाई वो चिट्ठी हमारी नहीं आई, तुम्हारी सबकी भी आने वाली, इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ, क्योंकि समय बहुत नश्वर है, कुछ पता नहीं है किसी का भी। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। वैसे तो ये माता के बर्थडे का टाइम है, तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आप सबको माता के जन्मदिन की भी बहुत 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 बधाई हो। माता ने तो हद कर दी, तो इतने लिमिटेड श्वास, माता ने हद कर दी, इतने लिमिटेड श्वास। 7 को आई शाम को, 7 को शाम को निकल गई। आई तो वही गोधूली का टाइम था, जब गई तो बलजीत नगर नीचे आरती हो रही थी, ऊपर विदा हो रही थी। स्वामी जी भी कई बार कहते थे गार्गी माता ने बिल्कुल फिक्स श्वास रखे हुए थे, जिस क्षण में जाऊंगी उसी क्षण में आऊंगी। अरे समय बहुत नाजुक है। बोल साचे दरबार की, नंगले निवासी भगवान, दयालु परमहंस दयाल महाराज, घट घट वासी भगवान की। मुझे